का लीडर है अभिषेक सिंघवी जी को बोलने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। ममता दीदी, मंच पे विराजमान सभी नेतागण, भाइयों और बहनों, नमस्कार। पश्चिम बंग आमार आंतरिक शुभेच्छा नियो। दोस्तों, बादल घटने के बाद जब पानी की बूंदें सूर्य की किरण से मिलती हैं, तब किरण के प्रभाव से एक इंद्रधनुष पैदा होता है। आज आप 22 पार्टियों का इंद्रधनुष देख रहे हैं यहां पर। उस इंद्रधनुष यानी रेनबो के रंग अलग होते हैं। वो हमारे भारत की तरह विविधता का द्योतक होता है। कहीं प्रांत अलग, कहीं भाषा अलग, कहीं विचारधारा भी अलग, लेकिन वो एक रेनबो इंद्रधनुष होता है। अब समय आ गया है, बादल घट रहा है, पार्टियों का इंद्रधनुष बन रहा है। एकजुटता, महागठबंधन, नाम कुछ भी दे लीजिए, आज इसका समय आ गया है, इसका प्रादुर्भाव हो गया है। और इस महाप्रयत्न के लिए मैं ममता बनर्जी को, उनके जोश को, उनकी ऊर्जा को, उनके दम को हार्दिक बधाई देता हूं। इस इंद्रधनुष की नियत एक है, नीति एक है। एक नया भारत बनाएंगे, भाजपा को भगाएंगे। आज की पुकार बड़ी स्पष्ट है। जनता की यही पुकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। दोस्तों, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा, लेकिन संक्षेप में मैं 4 बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात, मैं नहीं समझता कि इस गौरवशाली गणतंत्र के 70 वर्ष के इतिहास में कभी भी प्रतिशोध की राजनीति, जो आज हम केंद्र स्तर पे देख रहे हैं, कभी पहले देखी गई हो। सरकारें अलग अलग रंग की आईं, बीजेपी की भी वाजपेयी सरकार थी, लेकिन प्रतिशोध से भरी, द्वेष से भरी, मतभेद से भरी राजनीति को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, संस्थापित जो किया है इस सरकार ने, वो पहले कभी नहीं देखा। मुझे ताज्जुब हुआ, अभी कुछ समय पहले, पता नहीं तेजस्वी जी आए हैं कि नहीं, आएंगे। एक रैली हुई कुछ साल पहले बिहार में लालू जी की। उसके 7 दिन बाद रैली के विषय में इनकम टैक्स नोटिस आ गया। ये मैंने 70 साल में नहीं देखा। लेकिन जब सैकड़ों रैलियां की उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछताछ करने की। ये किस प्रकार की दोगली आवाज और दोगले स्टैंडर्ड्स हैं, ये इस सरकार की पहचान है, केंद्र सरकार की। आज अगर हम लोग सब बैठे हुए मंच पे या वहां नारा लगाएं, आलाप करें, तुसी ग्रेट हो, तो कोई नोटिस नहीं आएगा। तुसी ग्रेट हो होना आवश्यक है, कहना आवश्यक है, तो कोई नोटिस नहीं आएगा। हां, अगर आप उठ के अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं जनहित में, राष्ट्रहित में, तो आपको देशद्रोही, जैसे हमारे नेतागण ने कहा, करार किया जाएगा। दोस्तों, दूसरा बिंदु, इस सत्तारूढ़ केंद्रीय पार्टी का, इस सरकार की सोच है विभाजन की, तोड़ने की, मोड़ने की, भाई और भाई के बीच में वैमनस्य फैलाने की, भरोसा हटाने की, असुरक्षा पैदा करने की। मैं अभी आपको एक हाल का उदाहरण देता हूं पश्चिम बंगाल से, और मुझे बड़ी खुशी है
कि उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में उसको अभी पारित नहीं होने दिया। 40 दिन तक यात्रा का, और उस यात्रा के नाम बदले जाते थे हर दिन। एक प्रस्ताव आ रहा है यहां पर, और सरकार ने हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट से तथ्य मांगे किस प्रकार से जान माल की हानि हो सकती है, और उसको कम से कम आज तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने उसका समर्थन किया है। लेकिन भाजपा अपनी सस्ती राजनीतिक रोटियां पकाने से बाज नहीं आएगी। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जान माल का क्या नुकसान हो। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई भाई कैसे लड़ाई कराई जाए, असुरक्षा पैदा हो। उनको सिर्फ सस्ती राजनीति से सस्ते वोट खींचने का उद्देश्य है। दोस्तों, तीसरा बिंदु जो कहा गया है कि हर सीट पे एक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए जो सबसे मजबूत हो, उसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका भी है। आप लोग समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। आप अगर कोई भी आंकड़ा उठाएं तो आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा फायदा वोट विभाजन का, सिर्फ एकमात्र फायदा वोट विभाजन का, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, सिर्फ बीजेपी को मिलता है। और इसलिए ये इंद्रधनुषीय जो आज मंच बनाया है ममता बनर्जी ने और आप सब ने मिलकर, उसका परम उद्देश्य वोट विभाजन को रोकना होना पड़ेगा, होना है। जब जब वोट विभाजन रुका है उसका परिणाम भी आपने देखा है, चाहे वो गोरखपुर हो या फूलपुर हो। इस नाजायज फायदे को जो मोदी जी और उनकी पार्टी उठाते हैं उसको हमें रोकना है। और दोस्तों, अंतिम बिंदु, बार बार सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री बहुत अपशब्दों का प्रयोग करते हैं अलायंस के बारे में, गठबंधन के बारे में, समन्वय के बारे में, मजाक उड़ाते हैं ऐसे इंद्रधनुषीय प्लेटफॉर्म की। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि शायद विश्व का सबसे ज्यादा अनैतिक गठबंधन जब मोदी जी ने कश्मीर में किया, उसके बारे में मोदी जी का कोई उपदेश नहीं आता है। यहां फारूक जी बैठे हुए हैं, कई और दिग्गज नेता बैठे हैं। विश्व का सबसे बड़ा अनैतिक गठबंधन, 2 सरकारें चलाई गई, कभी जम्मू में एक सरकार, श्रीनगर में दूसरी सरकार, और वो हमको उपदेश देते हैं, हमको सीख देते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा ममता बनर्जी का कि सभी को एक साथ लाईं और सबको ये अवसर दिया।